ग्राम बरदरी में निर्माणाधीन बिल्डिंग के मैनेजर की गोली लगने से मौत हो गई थी। यह गोली रेवती रेंज से ही चली थी। इसका खुलासा मैजिस्ट्रियल जांच में हुआ है। अपर कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर अब पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए बीएसएफ से मांग करेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। पुलिस जो जांच कर पता नहीं लगा पाई, उसका खुलासा मैजिस्ट्रियल जांच में हुआ है। 24 सितंबर को इंदौर के बरदरी गांव में भवन निर्माण स्थल पर मैनेजर बालाराम राठौर की गोली लगने से मौत हो गई थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए थे। जांच का जिम्मा अपर कलेक्टर गौरव बैनल को दिया था। करीब 130 दिन तक कई वैज्ञानिक साक्ष्य, राइफल की जानकारी, गोली की जानकारी, बंदूक चलाने के तरीके, सैटेलाइट इमेज, पहाड़ियों की लोकेशन जैसे बिंदुओं की जांच के बाद 25 पेज रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि गोली बीएसएफ की थी और यह उनकी रेवती स्थित अल्फा रेंज से चली थी। जांच में सामने आया कि गोली 24 सितंबर को सुबह 9 से 9:15 के बीच में चली है। यह गोली केवल आर्म्ड फोर्सेस के पास होती है, यानी आम व्यक्ति लाइसेंस धारकों के पास ये गोली चलाने वाली बंदूक होती ही नहीं है। यह स्नाइपर हथियार है। मौके पर मौजूद करीब 10 लोगों के बयान लिए गए। इसमें एक व्यक्ति का बयान सबसे अहम था। उसने बताया कि वह भवन पर खड़ा वीडियो बना रहा था, तभी कान के पास से तेज आवाज आई। जांच अधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद यह गोली कहां से आई इसके लिए सैटेलाइट इमेज देखी। इसमें सामने आया कि अल्फा को छोड़ बाकी रेंज पहाड़ी से घिरी है, यानी वहां से गोली आने की संभावना नहीं है। लेकिन अल्फा रेंज की लेफ्ट साइड में गैप है और यदि किसी भी वजह से बंदूक हिलती है तो गोली सीधे जाने की जगह एंगल से मुड़कर इस गैप से निकल सकती है। इसके बाद महू व जानकारों से यह जानकारी निकाली गई कि क्या ट्रेनिंग में बंदूक हिल सकती है, और हिलती है तो क्या इतना एंगल बदल सकता है, और क्या गोली दूसरी ओर जा सकती है। इस पर सामने आया कि यह बिल्कुल संभव है और इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगह पर हुई हैं। अपर कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट करने की पुष्टि कलेक्टर आशीष सिंह ने की है। देखिए, अभी जो मजिस्ट्रियल रिपोर्ट आई है उसका अध्ययन किया जा रहा है, सबमिट हुई है, और उसमें जो मोटी मोटी बात निकल कर आई है, जो कंक्लूज़न है कि वो जो गोली जिससे मृत्यु हुई है वो बीएसएफ से ही जो है चली है, और वही गोली पाई गई है। जो जितने भी एविडेंसेज हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ के जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार अब बीएसएफ से मुआवजे की मांग कर सकता है। बीएसएफ ने पूर्व में जनहानि या पशु हानि होने पर मुआवजा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।